दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बलराज सिंह आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों हमेशा तो हमारा ब्लॉग का वीडियो रहता है। दोस्तों ये वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो है। दोस्तों हमारे चैनल पे हमारे वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। दोस्तों VRL कंपनी में ड्राइवर की ज्वाइनिंग के लिए दोस्तों, उसी के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों वैसे तो दोस्तों बहुत लोगों ने VRL में ज्वाइनिंग के लिए वीडियो बनाए हैं, जिन्होंने एक लाख रुपए तक की सैलरी का भी दावा किया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। दोस्तों मेरे को खुद 4 साल हो चुके हैं VRL कंपनी में गाड़ी चलाते हुए। मैं आपको जो भी बताऊंगा, जो हकीकत है वही बताऊंगा दोस्तों। और मैंने ये सभी पॉइंट नोट करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो आधी अधूरी जानकारी रहती है दोस्तों, वो हमेशा इंसान को गुमराह कर देती है। तो मैं आपको आधी अधूरी जानकारी बिल्कुल भी नहीं देने वाला दोस्तों। मैंने अपना पूरा 100% देने की इस वीडियो में पूरी कोशिश की है। अगर आप VRL कंपनी में ड्राइवर की जॉब करना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजाएं दोस्तों। मेन बात दोस्तों, जो ड्राइविंग लाइसेंस तो चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड दोस्तों, इन दोनों में नाम बिल्कुल सेम चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, नाम तो सेम होता है लेकिन लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे कि आपका एक सपोज करो कि नाम है राजेश शर्मा और आपके पिताजी का नाम है हरीश शर्मा, और कई बार हमारे ड्राइविंग लाइसेंस में सीधा लिखा होता है राजेश शर्मा। और जैसे हमने आधार कार्ड में कई बार आ जाता है राजेश हरीश शर्मा, यानी कि पिताजी का नाम उसी एक लाइन में, नाम में कुछ मतलब स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है, नाम सही है, लेकिन एक लिखने का मतलब तरीका अलग है। या तो दोनों ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड दोनों में लिखा हो राजेश हरीश शर्मा दोनों में, या फिर राजेश शर्मा तो दोनों में राजेश शर्मा ही चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है मैं भी फेस कर चुका हूँ दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको खास करके बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम अगर आपके डॉक्यूमेंट में है तो सबसे पहले इसे आप दुरुस्त ज़रूर कर लें, उसके बाद ही आप आगे कोई भी स्टेप लें। ये नाम का सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कहाँ ज्वाइनिंग के लिए जाना पड़ेगा, किससे बात करना पड़ेगा, ये सब बिल्कुल आखिरी में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बाकी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वो आप समझ लें। सबसे पहले इंश्योरेंस दोस्तों, इंश्योरेंस का लगभग 8,200 रुपये आपको खुद भरना पड़ता है, जो हर साल आपको ही भरना है। और सबसे पहले दोस्तों 4,800 रुपये ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको भरना पड़ता है कैश, जिसमें आपको 2 इंश्योरेंस मिलती है, एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की और एक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की। ये 2 इंश्योरेंस आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के तौर पे मिलती है। अगर आपका खुदा ना खास्ता हादसा होता है, आपको मालूम है ये ड्राइवरी लाइन है, इसमें कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो अगर आपके साथ कोई हादसा होता है कि एक अच्छी खासी राशि जो है आपके परिवार में आपके बीवी बच्चों को मिल जाती है, ताकि परिवार की बहुत हेल्प होती है दोस्तों। और एक इंश्योरेंस 3,400 रुपये का जो है वो LIC का है। LIC ये 3,400 रुपये दोस्तों आप के जब आप गाड़ी पे चढ़ते हैं तो पेमेंट जो आपका निकलता है वो पेमेंट में से भी मतलब आप कटवा सकते हैं। और ये 3,400 रुपये की जो इंश्योरेंस है, इसमें ये LIC का इंश्योरेंस है दोस्तों, इसमें नेचुरल डेथ भी शामिल है। जो 4,800 में 2 इंश्योरेंस है वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है दोस्तों,
और ये LIC की नेचुरल डेथ कवर इसमें शामिल है। और ये हर एक साल के हर 1 दिसंबर को आपके अकाउंट से कट होता है। जैसे आप जून में अगर ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो जून से लेकर नवंबर तक के 6 महीने होते हैं, तो आपसे 6 ही महीने का प्रीमियम चार्ज किया जाता है दोस्तों। और जब 1 दिसंबर को फिर आपको पूरा प्रीमियम 3,400 रुपये साल का आपका चार्ज किया जाता है दोस्तों। ये इंश्योरेंस के पैसे 8,200 रुपये जो है लगभग बनते हैं, ये आपको हर साल आपको ही पे करने होते हैं। और दूसरे नेक्स्ट ईयर से आपको ऐसा है दोस्तों, आप नकदी ना भर के अगर आप रेगुलर गाड़ी चला रहे हैं तो आपके अकाउंट में से भी, आपकी सैलरी में से भी कट करवा सकते हैं दोस्तों। ये इंश्योरेंस की बात हो गई दोस्तों। कहाँ से आपको ज्वाइनिंग करना और किससे बात करना, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको पेमेंट कितना मिलता है, आप कितने तक VRL कंपनी में आप कमा सकते हैं, वो सब मैं आपसे ये सब चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप उसके आगे ज्वाइनिंग का सोच सकते हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको बोला दोस्तों, आप इस वीडियो को स्किप ना करें। ये सब चीज़ें जब तक आपको नहीं मालूम होगी तब तक आप अगर ऐसे जाके डायरेक्ट ज्वाइनिंग करेंगे तो हो सकता है आपको कहीं नुकसान उठाना पड़ जाए। और पेमेंट के बारे में दोस्तों मैं आपको जो है बिल्कुल जो हकीकत है वही बताऊँगा, क्योंकि मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ VRL लॉजिस्टिक में। मैं आपको कुछ भी अपनी तरफ से जोड़ के बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जो बिल्कुल एग्जैक्ट पेमेंट है और कितने बनती है, कितना बन सकता है, वो सब पूरा आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले आपको गुजारिश है, आप वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दें दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों पेमेंट की। सबसे पहले दोस्तों इसमें 2 तरह के ड्राइवर होते हैं, लाइन के ड्राइवर और लोकल ड्राइवर। सबसे पहले मैं लाइन के ड्राइवर्स की बात करता हूं दोस्तों। कुछ गाड़ियां कंपनी ने फिक्स रूट पे लगा रखी है और कुछ गाड़ियां, मतलब ज़्यादातर गाड़ियां जो है वो बिल्कुल फिक्स तो नहीं है, लेकिन एक लाइन फिर भी फिक्स है, जैसा कि डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है। यानी कि हर किसी गाड़ी का, कुछ गाड़ियों के डेस्टिनेशन फिक्स है लेकिन सभी गाड़ियों का डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है। जैसे कि नॉर्थ में जैसे कि दिल्ली, लुधियाना, अम्बाला हो गया, और साउथ में मतलब कि कोई भी जगह का आपकी गाड़ी भर सकती है। और गुजरात साउथ है, गुजरात में सूरत, अहमदाबाद है, और साउथ में कहीं की भी आपकी गाड़ी भर सकती है। मुंबई साउथ है, और एक मुंबई से आपकी साउथ की कहीं की भी गाड़ी भर सकती है। ऐसे कोलकाता साउथ है, बहुत सारे मतलब कि ऐसे रूट है जो बिल्कुल फिक्स तो नहीं है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि रूट एक तरह से वो फिक्स है। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार आपको कौन सा रूट आपको शूट कर रहा है, आप अपने हिसाब से वो गाड़ी का चयन कर सकते हैं दोस्तों। और 200 किलोमीटर के ऊपर जो गाड़ियां का रन रहता है दोस्तों, 200 किलोमीटर या उसके ऊपर, वो गाड़ियां लाइन की कैटेगरी में ही आती हैं दोस्तों। वो उसमें पर किलोमीटर का जो सिस्टम चलता है, पर किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट होता है, मतलब स्पीड के हिसाब से और गाड़ी के हिसाब से 6 चक्का, 10 चक्का, 14 चक्का, 12 चक्का के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे रेट रहता है। लेकिन एक मैं आपको एक बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। ये VRL कंपनी में लाइन के ड्राइवरों को दोस्तों पर किलोमीटर के हिसाब से ही पैसा मिलता है, पेमेंट मिलता है, लेकिन ये कम ज़्यादा हो सकता है। वो कम ज़्यादा कैसे हो सकता है, एक उदाहरण के ज़रिए से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे कि एक ड्राइवर A है और एक ड्राइवर B है, दोनों के पास 10 चक्का अलग अलग गाड़ी है, और दोनों को ही एक 1000 किलोमीटर के एरिया में कहीं का भी आप मान लो, आप दिल्ली से नागपुर की जैसे कि गाड़ी भरी है, मान लीजिए 1000 किलोमीटर का सफ़र है और दोनों को गाड़ी दिल्ली से भर के छोड़ दिया है, और जिसमें से ड्राइवर A ने अपनी गाड़ी को 25 घंटे में नागपुर में पहुंचा दिया है समझ लो, और ड्राइवर B जो है उसने
35 घंटे में अपनी गाड़ी को नागपुर पहुंचाया है। 1000 किलोमीटर का हम सफ़र मान लेते हैं। एक आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों। तो जो गाड़ी 25 घंटे में जिसने 1000 किलोमीटर तय किया है दोस्तों, उसका जो पेमेंट बनेगा 5750 रुपये बनेगा। और ड्राइवर भी जिसने 35 घंटे में गाड़ी अपनी 1000 किलोमीटर तय किया है, उसका पेमेंट 4600 रुपये बनेगा दोस्तों। ये एग्जैक्ट जो पेमेंट है, जो रेट के हिसाब से मैं वो आपको बता रहा हूँ। अपनी तरफ से मैं अपना कुछ भी आइडिया इसमें कुछ आपको शेयर करके नहीं बता रहा। जो रेट है 10 चक्का गाड़ी का, मैं उसके हिसाब से उसके रेट के और स्पीड के हिसाब से पेमेंट निकाल के आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि अगर 25 घंटे में 1000 किलोमीटर तय किया जाता है तो 5750 रुपये पेमेंट बनेगा। अगर 1000 किलोमीटर 35 घंटे में तय किया जाता है तो उसका पेमेंट 4600 रुपये बनेगा। इससे आप एक रफली आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप स्पीड ज़्यादा निकालते हैं, जल्दी जाते हैं, तो आपका पेमेंट ज़्यादा बनेगा दोस्तों। अगर आप थोड़ा धीरे जाते हैं, आराम से जाते हैं, तो पेमेंट आपका थोड़ा कम बनेगा दोस्तों। तो इसके हिसाब से आप अपने पेमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, इंसेंटिव बोनस वगैरह है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब एक बात दोस्तों, अगर आप डबल ड्राइवर हैं तो डबल ड्राइवर में आपका पेमेंट ज़्यादा बनता है। थोड़ा ज़्यादा कैसे बनता है? अगर आपका एवरेज स्पीड 30 की स्पीड से ऊपर है तो आपको 1 रुपये पर किलोमीटर एक्स्ट्रा मिलता है। और अगर आपका एवरेज स्पीड 40 या इसके ऊपर है तो 2 रुपया और एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 3 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। इससे अलग अगर आप डबल ड्राइवर हैं तो, यानी कि अगर आप डबल ड्राइवर हैं 40 की एवरेज स्पीड या इसके ऊपर आती है तो 3 रुपये पर किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा मिलता है। और अगर 30 या 30 प्लस स्पीड आती है एवरेज स्पीड, तो आपको 1 रुपया किलोमीटर एक्स्ट्रा मिलता है। ये डबल ड्राइवर अगर है तो उसमें फ़र्क पड़ता है। अगर सिंगल है तो वो सिंगल का मैंने जो आपको ये रेट बताया वो वही है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बोनस वगैरह है, इंसेंटिव है जो कंपनी आपको देती है। जैसा कि आपने अगर एक महीने में 11,000 किलोमीटर गाड़ी चलाया है तो आपको 40 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बोनस इंसेंटिव मिलता है। जैसे कि 11,000 किलोमीटर, 11,000 इंटू 40 पैसे, 4,400 रुपये आपको महीने का ये अलग से मिलता है अगर आप 11,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। और अगर आप 12,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो एक 11,000 के ऊपर जो किलोमीटर है वो आपको 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा बोनस इंसेंटिव आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा दोस्तों। और 12,000 के भी ऊपर जाता है तो ये 2.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको बोनस इंसेंटिव आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि आप अगर 12,000 12,500 के करीब गाड़ी चलती है, जो कि मैंने भी एक बार लिया है उतना बोनस, वो लगभग 7,800 रुपये के करीब बनता है दोस्तों। जो अगर 12,500 के करीब की गाड़ी चलती है तो मतलब कि ये अगर 11,000 भी आप चलाते हो तो 4,500 रुपये तक के तो आप कम से कम पा ही सकते हैं। लेकिन उतना गाड़ी चलना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों डीजल की बात, अगर डीजल का जो फिक्स एवरेज है कंपनी की तरफ से, अगर आपकी एवरेज ज़्यादा आती है, जो किलोमीटर आप जो आपका डीजल बचता है 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से आपको उसका भी बोनस दिया जाता है दोस्तों। पार्सल पे ज़्यादातर गाड़ी चलती है तो जिस दिन हमारी गाड़ी नहीं भरती, जैसे आपकी जो दिन गाड़ी नहीं भरती, आपको 3 टाइम हमारे यहाँ पर एक फेस रीडर लगा हुआ है, वहाँ जाके आपको 3 बार हाजिरी लगाना पड़ता है। तो उसमें आपको 300 रुपया डेली का जो है भत्ता खाना खर्चा मिलता है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, अगर आपकी गाड़ी मार्केट लोड के लिए जाती है तो मार्केट लोड में आप अगर जाते हैं तो आपको 1 रुपया पर किलोमीटर इस फिक्स जो मतलब रेट है, इससे 1 रुपये पर किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको मिलता है अगर आप मार्केट लोड के लिए जाते हैं।
जैसे पार्सल में 5 रुपये किलोमीटर आपको मिल रहा है, तो मार्केट रोड के लिए अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा 6 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। स्पीड वगैरह उसमें भी वही सिस्टम है, पर 1 रुपये किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और मार्केट लोड करने के लिए अगर आप गए हैं, लोडिंग पॉइंट या अनलोडिंग पॉइंट पे 24 आवर्स के ऊपर अगर आपको खड़े रहना पड़ता है, 24 घंटे से ऊपर आप खड़े रहते हैं, तो आपको 500 रुपया का भत्ता, आपको हल्टिंग भत्ता कंपनी की तरफ से दिया जाता है, जो VRL कंपनी आपको ड्राइवर को पे करती है दोस्तों। और इसके अलावा मार्केट लोड में आपका जो भी खर्चा आता है, बॉर्डर का खर्चा या कोई और लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, वो पूरा खर्चा कंपनी देती है। और पार्सल लोड में भी जो खर्चा आता है, रास्ते का, बॉर्डर का खर्चा या कोई टोल का खर्चा या कुछ और भी जो भी खर्चा आता है, वो सब कंपनी पे करती है दोस्तों। जो किलोमीटर के हिसाब से हमारे को पेमेंट मिलता है, वो हमारी पेमेंट है, उसमें से हमारे को कुछ भी देना नहीं रहता दोस्तों। रही बात इसके बाद लोकल ड्राइवर की दोस्तों, लोकल ड्राइवर की बात करें तो दोस्तों, जो 100-150 किलोमीटर की रेंज में, 50-100 किलोमीटर की रेंज में जो गाड़ियाँ चलती हैं, वो फिक्स सैलरी पे चलती है। वो एरिया के हिसाब से सैलरी कम ज़्यादा हो सकती है, सब जगह का फिक्स नहीं है। और उसमें भत्ता वगैरह मिला के करीब 22,000 से लेके 35,000 रुपये तक की सैलरी जो आपको मिलती है भत्ता मिला के। अब वो जगह के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है। मेरे ख्याल से दिल्ली वगैरह में अगर आप लोकल गाड़ी चलाते हैं तो उसमें सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, और ऐसे हर एरिया के हिसाब से कम ज़्यादा है, जो आपको वहाँ के एरिया मैनेजर से बात करके आपको बिल्कुल जो सही जानकारी मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। ज्वाइनिंग के लिए हमारे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस तो है ही है दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जो दोनों पे नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, नेशनलाइज बैंक का पासबुक होना चाहिए दोस्तों, और पुलिस वेरिफिकेशन लेटर जो आपका एरिया पुलिस स्टेशन का से लेना पड़ेगा आपको, और फैमिली के सभी मेंबर के आधार कार्ड, जैसे कि आपके बच्चे या जो माता पिता आपके उनका, और फैमिली फ़ोटो लगेंगी 8, और आप जो ड्राइवर एप्लीकेंट है उसकी 5 फ़ोटो लगेंगी। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आधार कार्ड पूरे फैमिली के लगते हैं, पूरी फैमिली की फ़ोटो लगती है, वो ESI के लिए लगती है दोस्तों। ESI आप जब ज्वाइनिंग करते हैं तो सबसे पहले आपका गाड़ी मिलने से पहले आपका ESI कार्ड बनाया जाता है दोस्तों। जो ESI कार्ड बनाते समय आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए, आपने जो मेंबर्स के पूरे नाम ऐड करवा लेने चाहिए। और सबसे मेन बात, जो आपका एरिया का ESI का डिस्पेंसरी है या ESI हॉस्पिटल है, वो आप अपने एरिया का ज़रूर सेलेक्ट करवा लें, क्योंकि आपको अपने एरिया के ESI डिस्पेंसरी या ESI हॉस्पिटल से ही आपको दवाई लेना पड़ेगा, जो कि पूरा फ्री रहता है दोस्तों। और आपके जो बच्चे लोग हैं, आपके माता पिता हैं, उनका भी फ्री रहता है दोस्तों। और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है, सही लगे तो ये चीज़ें आप बाद में भी अगर गलत हो भी जाए तो बाद में भी सही करवा सकते हैं, पर इस बीच में भगवान ना करे कुछ कम ज़्यादा हमारे को दवाई की ज़रूरत पड़ती है, कोई बड़े इलाज की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है दोस्तों। क्योंकि जो आपका एरिया का डिस्पेंसरी वगैरह रहता है, हॉस्पिटल रहता है, वहीं से आपको चिट्ठी मिलती है। अगर कहीं प्राइवेट में इलाज कराना पड़ता है या किसी बढ़िया हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो उसकी जो उसके लिए लेटर है जो, वो वहीं से आपको दिया जाता है। इसलिए ये सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए आपको। जो एरिया आपके एरिया में जो ESI का हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी पड़ रहा है, उसी को आप सिलेक्ट करवाएं। अपने पूरे मेंबरों के जो आपके फैमिली के मेंबर है, सबका नाम दर्ज करवा लें, और ESI का कार्ड आप प्राप्त करें। और बाद में भी ले सकते हैं आप ये सब चीज़ें, लेकिन नाम वगैरह ये सब चीज़ों के ज़रूर कर लें।
और कुछ ही दिनों के बाद आपके मोबाइल पे जो मैसेज आ जाता है ये पीएफ अकाउंट का यूएएन नंबर। पीएफ अकाउंट बोले तो प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है दोस्तों, और उसका यूएएन नंबर मतलब कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो सब एक ही रहता है। अगर आप कंपनी चेंज करते हैं तो जो यूएएन नंबर है वो चेंज नहीं होता दोस्तों, वो एक ही सब तरफ ट्रांसफ़र होते रहता है। उसी में आपका जो भी आपका पैसा कटता है वो उसी अकाउंट में जमा होता है। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ इमरजेंसी में तो आप उसमें से निकाल भी सकते हो। तो ये 2 भागों में दोस्तों पैसा जमा होता है, जैसे कि उसमें से ही आप रिटायर होते हैं तो उसी में से पेंशन भी उसी में से लगती है आपको दोस्तों। ये पीएफ अकाउंट में हमारा जितना पैसा कंपनी काटती है उसमें कुछ पैसा जोड़ के एयरटेल कंपनी भी अपने पास से पैसा आपके अकाउंट में जमा करती है। कुछ शेयर उनको जमा करना पड़ता है। जो ये प्रोसीजर है, जो पॉलिसी है, पॉलिसी के हिसाब से ये पैसा आपको अगर कहीं ज़रूरत पड़े निकाल भी सकते हो। और ये पैसा आपको कहीं कुछ ऐसा इमरजेंसी में काम भी आता है। और दोस्तों सबसे मेन बात, जब आप पीएफ का अकाउंट आपका खुल जाता है, आपको मोबाइल पे मैसेज आता है, तो आप उसमें बैंक अकाउंट लिंक ज़रूर कर लें नेट कैफ़े पे जाके, और मोबाइल नंबर और आपने नॉमिनी को ज़रूर रजिस्टर करवा लें। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये सब इसके बिना आप पैसा भी अगर निकालना भी है कहीं इमरजेंसी में तो भी आप निकाल नहीं सकते। इसलिए ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको सबसे पहले जैसे ही आपको यूएएन नंबर आता है आप इसमें बैंक अकाउंट लिंक करें और नॉमिनी का नाम रजिस्टर ज़रूर कर लें। और दूसरी बात, आप कोशिश करें दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है बैंक में, कंपनी में और ईएसआई आधार कार्ड में कोशिश करें कि वो एक ही मोबाइल नंबर रहे, ताकि आपको तकलीफ ना आए। अलग अलग नंबर रहने की वजह से कई बार बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। कई बार हम कंपनी में नंबर दूसरा देते हैं, हमारे आधार कार्ड में दूसरा नंबर रहता है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कई बार। तो हो सके तो कोशिश करें कि आप एक ही नंबर सब तरफ रजिस्टर करवाएं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आप ज्वाइनिंग के लिए कहाँ जाएं और किससे बात करें। दोस्तों अगर आप नॉर्थ एरिया में रहते हैं, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा या पंजाब में अगर इस एरिया में रहते हैं, तो हमारे सुपरवाइज़र साहब हैं हमारे निशान सिंह बाबा जी, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी और एरिया में रहते हैं, किसी दूर दराज किसी दूसरे एरिया में रहते हैं, तो मैं हमारे हेड ऑफिस हुबली बीटीएस का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा दोस्तों। आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ से आपको आपके एरिया की टीपीटी का नंबर मिल जाएगा, जहाँ पर जाके आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। तो आप अपने एरिया में जो टीपीटी होंगी वहाँ का नंबर आपको हुबली के बीटीएस नंबर से मिल जाएगा। आप हुबली बीटीएस में कांटेक्ट करके वहाँ का नंबर लेके वहाँ जा सकते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाइए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो दोस्तों। बाकी दोस्तों मैंने अपनी तरफ से डिटेल में हर बात बताने की पूरी कोशिश की है, अपना पूरा 100% देने की पूरी कोशिश की है दोस्तों। हाँ, फिर भी हो सकता है मैं कोई पॉइंट ना बोल पाया हो या मेरे ध्यान में ना रहा हो, तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का, हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। और आपसे गुजारिश करता हूँ दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजाएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।